हाँ, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। कि मान ले कि भाई कोई भी फीमेल है और एक मेल है, उन्होंने अनवांटेड सेक्स कर लिया, मतलब दूसरे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। अब मान लो कि वो चाहते हैं कि जो जो मेरा बच्चा है अंदर पेट में, हाँ, ऑफस्प्रिंग जो हो वो डेवलप ना करे, बने ना। तो इसमें हम अलग अलग मेथड का क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें फीमेल क्या होना चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। ये एक सेफ मेथड है जो फीमेल क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट से बच सकती है। इसी को कहते हैं ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ, रुक जा। लीगल इलीगल क्या है, लीगल भी है कुछ और इलीगल भी है कुछ। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है कि इसके अंदर फीमेल क्या होती है, कि तुम सबको पता है कि हमारे पास मेल कॉन्डम भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है, और साथ में फीमेल कॉन्डम भी क्या होता है, अवेलेबल है। मतलब हमारे फीमेल कॉन्डम भी पाया जा सकता है और मेल कॉन्डम भी पाया जा सकता है। इधर लिख देता हूँ। इसमें मेल भी पाया जा सकता है और साथ ही साथ फीमेल भी पाया जाएगा। क्या पाया जा सकता है, कॉन्डम पाया जा सकता है। ठीक है, मेल और फीमेल कॉन्डम पाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके साइज में डिफरेंस होता है, कि जो मेल का जो कॉन्डम होता है वो साइज में थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, और फीमेल का थोड़ा साइज में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, मेल के कंपैरिजन में। और ये मार्केट में दोनों ही कॉन्डम क्या है, अवेलेबल है। लेकिन कई हमारे इंडिया में जागरूक लोग ना होने के कारण, ना पढ़ाने के कारण, उन सबको ये नहीं पता होता है कि फीमेल कॉन्डम भी पाया जाता है मार्केट में। ये बात पता चल गया। कई कई जैसे ये हमारे क्या बोलते हैं, मेडिकल वेडिकल शॉप हो गया, इन सब पे, हाँ, कोई भी जीला नाम बताइए, जीला कोई भी हमारे पास जो हमारे पे क्या बोलते हैं इसको, शॉप ऑप हो गया, ठीक है, मेडिकल का। ठीक है, फीमेल फीमेल कई मेडिकल शॉप पे फीमेल कॉन्डम नहीं मिलता, बात सही है। और कई मेडिकल जो बंदे काम भी करते हैं जॉब पे, उसको ये भी नहीं पता होता कि फीमेल कॉन्डम होता भी है या नहीं भी होता। मैं खुद 3-4 जगह पूछा हूँ, उन सबको पता ही नहीं है कि फीमेल कॉन्डम भी होता है, बात सही है। तो मेल कॉन्डम भी पाया जा सकता है और फीमेल कॉन्डम भी पाया जा सकता है। और मेल कॉन्डम, ओए हटने वाला कुछ है, हाँ ला। देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, मेल कॉन्डम है जिसका नाम है मैन फोर्स। और ये मैन फोर्स जो होता है हमारे मार्केट में तुरंत अवेलेबल होता है। ठीक है, मेल कॉन्डम भी होता है और साथ ही साथ हमारे मार्केट के अंदर फीमेल कॉन्डम भी होता है। तो मैं आज क्या करूंगा, इस कॉन्डम को दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कॉन्डम जो होता है मेल कॉन्डम, वो असलियत में दिखता कैसा है। ठीक है, तो अभी तुम सबके सामने क्या करूंगा, इसको खोल के दिखाऊंगा। बच्चों, ये सबको आपने तो कभी देखा ही होगा पहले कभी, बस यार रास्ते में वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि हर बच्चा, ऐसा कोई बच्चा ना हो जो ना देखा हो कभी भी, वो भी 3 पीस। चल आदर साथ को अब ये खुलेगा कैसे, काटने वाला नहीं है बेटा, ज्यादा मत बोल तू। दो यार, कैची अच्छी दो। एक बार रुक जा, खुल गया क्या? अरे यार, इसकी स्टिकर बहुत हार्ड होती है, लेकिन तो पकड़ो। बच्चों, आपने कभी देखा है ऐसा? नहीं, हमने पैकेट देखा। बेटा, बच्चे सब आरामी है हमारे यहाँ। हमारे स्कूल में भी दिखाया यार, देना एक बार काटने के लिए। हमारे स्कूल में भी दिखाया था 12th में। इसका तो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब हो गया लैब में दिखाते हैं। ये अब से थोड़ी कर रहा हूँ मैं, 12th में भी किया था, 11th में। हाँ, तो चुप हो जा। ये हमारे पास जो है, ये मेल कॉन्डम होता है, बात है रियलिटी ऐसे में ही सही कह रहा है। ये हमारे पास मेल कॉन्डम है। ये मेल कॉन्डम के साथ ही साथ हमारे मार्केट के अंदर फीमेल कॉन्डम भी क्या होता है, अवेलेबल होता है। और मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें मेल जो होता है वो दोबारा रीयूज नहीं कर सकता, लेकिन फीमेल कॉन्डम जो होता है वो साइज में इससे बड़ा भी होता है। ये तो साइज में छोटा दिख रहा है, लेकिन जो मेल फीमेल वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा। ये हमारे पास है मेल कॉन्डम। अब ये मेल कॉन्डम असलियत में दिखता कैसा है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, कि जो मेल कॉन्डम है ये दिखने में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है।
और लचीला, बहुत लास्टिक होता है। लेकिन जो इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास फीमेल कॉन्डम होता है, वो फीमेल कॉन्डम इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा होता है और साथ ही साथ थोड़ा वाइडली भी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, जो फीमेल कॉन्डम है, ये कई हमारे समाज में, सोसाइटी में इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ना होने के कारण कई फीमेल को पता भी नहीं होता कि फीमेल कॉन्डम भी हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये मेल कॉन्डम है, ये मेल कॉन्डम तो सभी फीमेल या सभी लोगों को क्या होता है, पता होता है, लेकिन फीमेल कॉन्डम के बारे में नहीं पता होता है। इसलिए लोगों को क्या करो, जागरूक करो और साथ ही साथ अवेयरनेस फैलाओ। मेल कॉन्डम को एक बार यूज करने के बाद फेंक सकते हैं, उसको स्प्लिट करना होता है फिर, और फीमेल कॉन्डम उसको दोबारा क्या कर सकती है, रीयूज कर सकती है फीमेल। आगे देखो भाई, आगे में कुछ जैसे इसके अंदर पहला हो गया, कहाँ चला गया, हाँ, अब जैसे क्या है कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया फीमेल कॉन्डम। ये जो दिख रहा है ये फीमेल कॉन्डम है। ये इसके यूज करने का कैसे तरीका है, क्योंकि हमारे इंडिया में फीमेल इसलिए नहीं यूज करती क्योंकि उनको तरीका नहीं पता कि बॉडी में कैसे इंसर्ट करते हैं, बात है, कैसे यूज करना है, कैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, और कोई बताता भी नहीं है फीमेल को। तो इसमें हमारे पास जो फीमेल कॉन्डम है, ये सारे इसका यूज करने का तरीका है, जिसमें देख ये ये हमारे पास पहले क्या है, कॉन्डम, इस पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, अभी जैसे लाइव भैया लेके आएंगे, देखियो फीमेल मतलब मेल के कंपैरिजन में फीमेल का दिख भी रहा है कि ये देख कितना बड़ा है थोड़ा साइज में। और इसको पहले क्या करते हैं, फोल्ड करने के बाद इसको बॉडी में क्या करते हैं, यूट्रस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंसर्ट करते हैं। ये इसके मेथड हो गए, जैसे ये लिखा ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल ये बात पता चल गया। आगे देखो, आगे क्या है, इसके कुछ मेथड, कि मान लो कि किसी भी फीमेल ने अनवांटेड सेक्स कर लिया, जैसे ही बताया, और अननोन पार्टनर से सेक्स कर लिया, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, अनवांटेड सेक्स कर लिया, जिसमें अब वो चाह रही है कि जो लड़की है, फीमेल चाह रही है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूं, तो वो क्या करती है, यहाँ पे वो पिल्स का यूज कर सकती है। पिल्स का मतलब एक प्रकार की क्या है, एक दवाई है, बात समझ गया। और ये क्या काम करता है हमारे पास, ये हार्मोन को क्या करता है, चेंज कर देता है, जिसमें हार्मोन का ये कॉन्ट्रासेप्शन है, या कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं इसको, जिसमें हमें क्या करना होता है, टेक टू डेली, इसका जो लेने का जो समय है, दवाई है, इसका एक मतलब सीरीज होता है। कहते नहीं है कि डॉक्टर की बुखार उखार लग जाता है तो 2 टाइम लो, 3 टाइम लो, तो ये पिल्स भी है, इसको यूज करने का तरीका होता है, जिसमें हमारे पास टेक डेली, यहाँ पे डेली नहीं लेना पड़ता है, रोज, और साथ में क्या है, समथिंग विद द वीक ब्रेक। अब हमारे पास क्या है, एक वीक को ब्रेक करके, फिर एक वीक को ब्रेक करके, ऐसे करके लेना पड़ता है। जैसे आज ले लिया तो एक हफ्ते बाद फिर क्या करना है, उसको लेना है, रोज नहीं लेने लग जाना है, रोज कर ले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा बॉडी, तो वो क्या होने लग जाएगा, ब्लड लॉस होने लग जाएंगे, फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण पीरियड्स बार बार होते रहेंगे, बस तो एक हफ्ते में 5 से 6 बार भी हो सकता है, ये पिल्स का यूज करने के बाद। और साथ में क्या है हमारे पास ये, और फीमेल में ज्यादा अवेयरनेस, मतलब इंडिया में अवेयरनेस ना होने के कारण, कि फीमेल कॉन्डम भी है, ये सब भी है, ये सब भी यूज कर सकते हो, जिसमें हमारे पास क्या है कि बहुत सारे, कि फीमेल को कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे, लेकिन ये लेगा तो इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग साइड इफेक्ट है। लेकिन हमारे इंडिया में 99% क्या होते हैं, लोग इसको क्या करते हैं, इसको लेते हैं इंडिया में, ये बात पता चल गया, क्योंकि हमारे अलग अलग भी मेथड होते हैं, उसको हमारे इंडिया में लोगों को नहीं पता। तो ये हो गया हमारे पास पिल्स के बारे में। मिल जाता है मेडिकल में, ठीक है, ये हो गया। और साथ में हमारे पास क्या है, डज नॉट प्रोटेक्ट ऑफ अगेंस्ट ऑफ STI। इसमें क्या होता है हमारे पास, कि जो फीमेल होती है, इसको कहते हैं STI, का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कि बॉडी में जो भी, मान लो कि जैसे HIV सुना है, HIV तो सुना ही होगा कभी, IVF नहीं, HIV सुन इधर, HIV जिसको एड्स भी कहते हैं, वो थोड़ी सेम चीज है। ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसको STD कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जब कभी भी फीमेल अनवांटेड सेक्स कर लिया, उसमें क्या होता है कि किसी मेल को मान ले कि हमारे पास क्या हो रखा है, उसको HIV हो रखा है, और HIV वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारी होती है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कि मेल जब कभी भी मान ले किसी मेल को हो रखा है, किसी फीमेल के साथ अनवांटेड सेक्स कर लिया, तो उसका फीमेल का जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें हमें क्या होना है, क्या फीमेल में भी एड्स होने के चांसेस बहुत
ज्यादा हो जाता है। अभी एड्स इसके आगे आएगा। अब इसमें क्या है हमारे पास, एसटीआई इन्फेक्शन से क्या करती है, ये बचाती नहीं है, लेकिन जो कॉन्डम है, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, ये क्या करती है, एसटीआई से बचा देती है, एसटीडी से बचाती है, सेव करती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई भी बीमारी हो रखा है, मेल को हो रखा है, मान ले फीमेल को, तो एक दूसरे में बीमारी क्या हो सकती है, ट्रांसफर नहीं हो सकती। किससे, जब यूज करो क्या, कॉन्डम को यूज करेगा तब। लेकिन पिल से क्या होगा, पिल से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं रोका जा सकता, वो जरूर हो सकता है। फिर आगे देखो कुछ मेथड है जैसे बचाने के और भी। ये कॉन्डम हो गया, जैसे बता दिया। देखो भाई, कॉन्डम में हमारे पास क्या है, ये हार्मोन का कोई भी इसमें इसका लफड़ा नहीं है। मेन कारण क्या है, एक प्रकार का एक बैरियर है जिसमें जो एग होता है, जैसे मान लो कि भाई हमारे पास ये स्पर्म है, ये बहुत सारे स्पर्म ये आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे है एग, फीमेल का ओवम या ओवा भी कहते हैं इसको, ओवम भी या ओवा। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी, और ये जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये बनाते हैं क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है यहाँ फीटस या एम्ब्रियो बनाएगा, बच्चा बनेगा आगे। तो मान लो कि इसके बीच में हमने एक बैरियर लगा दिया, बैरियर का मतलब एक ऐसा चीज लगा दिया जिसको हम इधर से इधर क्या ना कर पाए, उसको जाने ना दे। तो जाने नहीं देंगे तो ये जो हमारे पास स्पर्म है वो इससे क्या नहीं कर पाएगा, फ्यूज नहीं कर पाएगा और मिल नहीं पाएगा। तो ये बैरियर का काम कौन करता है, यही करता है हमारे पास कॉन्डम। ये बैरियर हो गया जिसमें हमें स्पर्म को और एग को मीटिंग करने से या मीट करने से बचाता है। लिख रखा है ऐसे, जैसे हार्मोन और फ्री ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, ये हार्मोन से फ्री है, मतलब इसमें हार्मोन का कोई भी तामझाम नहीं है। और कवर ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स। अब जैसे हमारे पास जो मेल होता है, मेल क्या करता है, इस पेनिस को उस कॉन्डम के द्वारा क्या करेगा, उसको कवर करेगा। इसका मतलब जो स्पर्म है वो किससे मेट नहीं कर पाएगा, ओवा से नहीं कर पाएगा। और ये क्या करता है, जैसे ही बताया, एसटीआई, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज भी कहते हैं इसको, एसटीडी भी कह सकते हैं, एसटीआई भी कह सकते हैं, जिसमें हमें कि ये कॉन्डम यूज करने से ब्लड भी क्या होता है, इधर से इधर क्या होता है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो डिजीज से भी बचा सकता है कौन, हमारे पास, और कॉन्डम। ये ज्यादातर 100% लोग ज्यादातर यही यूज करते हैं, क्योंकि ये इसको यूज करना बहुत ईजी है और लोग जानते भी है कि यूज करना है कैसे, इसको यूज कैसे करना है। और ये 98% इफेक्टिव होता है, और ये करेक्टली है, ये सही बात भी है कि हाँ भाई जो कॉन्डम है, हाँ वो करता है काम बिल्कुल असलियत। उसके बाद है आगे देखो, उसके बाद है आईयूडी, इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन, जिससे फीमेल क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। इसको क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन, इसको डिवाइस, डीई आएगा भाई, ये डिवाइस है आईयूडी। आईयूडी से भी क्या होता है, आईयूडी एक प्रकार की क्या है, एक मेथड है जिसमें हमारे पास एक, जैसे ये कॉपर टी दिख रहा है, ये टी जैसा दिख रहा है, जैसे अल्फाबेट नहीं होता टी, ये क्या होता है, इसको कहते हैं कॉपर टी। ये देख ऐसे करके दिख रहा है, टी जैसा लग रहा है ना, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कॉपर आयन रिलीज होते हैं, और कॉपर का सिंबल पता है Cu, ये क्या है Cu। वैसे तो ये थ्रेड है, यहां से रिलीज होगा Cu। बड़ा ज्यादा मत बोल। तो ये हमारे पास क्या है, जो कॉपर टी है, ये कॉपर टी भी एक प्रकार की क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन है, जिसमें फीमेल पार्ट को मतलब फीमेल को क्या होती है, प्रेग्नेंट होने से बचाती है। इसके अंदर क्या रिलीज होते हैं, कॉपर रिलीज होता है, कॉपर आयन। ये कॉपर आयन क्या कर देते हैं, स्पर्म जो होता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, देखो अब हमारे पास जो स्पर्म की जो मोटिलिटी का मतलब होता है मूव करने की जो स्पर्म की शक्ति होती है, वो क्या कर देती है, इसको लो कर देती है, ये कॉपर आयन की वजह से। और ये कौन रिलीज करता है, ये कॉपर टी। इसको कैसे लगाया जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे
यहाँ बना देता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल कॉन्डम नहीं है। टी दिखा, टी बना, कॉपर टी कहते हैं इसको। हाँ, ये क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता। अच्छा वो है, वही जो बता रहे कौन सा सेक्शन ना, हाँ जिससे वो देखो भाई, अब जैसे ही हमारे पास क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे बना दिया यहाँ पे, ये बात पता चल गया। बकरी। अब ये जो कॉपर टी होता है, इसको क्या करा जाता है, इस वाले एरिया पे लगाया जाता है फीमेल के, ये वाले एरिया पे लगाया जाता है। सेम जैसा बनाया, बिल्कुल सेम ही लगता है ऐसा, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास क्या है, ये वाला जो टी वाला एरिया है, अब तू यहाँ पे देखोगे कि जो मान ले कि यहाँ से स्पर्म गए, ये कहा गया। अब जैसे क्या हुआ, इसके अंदर स्पर्म गए यहाँ से स्पर्म, अब इधर तो क्या लगा हुआ है, एक बैरियर लगा हुआ है। ये कॉपर टी ने क्या कर दिया, इसको रोक दिया, इसके रास्ते को। अब यहाँ से क्या रिलीज होगा, एग, एग रिलीज होगा ना, मतलब जिसको बोलते हैं फीमेल एग, ओवा। अब ओवा यहाँ पे क्या करेगी, इंतजार करेगी। अब जैसे स्पर्म है, स्पर्म ये बैरियर लगा है, तो स्पर्म क्या होगा, उधर जा ही नहीं पाएगा ओवा के पास। तो क्या नहीं हो पाएगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब फीमेल क्या नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये कॉपर टी से क्या होने जाता है, ऐसा टी होता है। और सेम इसको पहले क्या करते हैं, पहले पतला करके फिर बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, सेम ऐसे जैसे बनाया गया डायग्राम। ये रेड वाला पार्ट है, और ये पूरा कवर कर देता है किसको, इस यूट्रस वाले भाग को। और एक थ्रेड क्या होती है, बाहर से इसको निकाल रखे होते हैं। ये बात पता चल गया। अब ये कॉपर टी से कौन से आयन रिलीज होते हैं, कॉपर टी है जैसे नाम, वैसे उसमें अंदर क्या रिलीज होगा, उसके अंदर से कॉपर आयंस रिलीज होगा। और आयंस क्या काम कर देगा, इस स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा, कम। और मोटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मूव करने की शक्ति है उसकी, वो बहुत धीरे कर देगा। और मूव करने की शक्ति कम कर देगा तो इधर फर्टिलाइजेशन क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। ये भी क्या है, हार्मोनल फ्री है, क्या, हाँ नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। और ये इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, ठीक है, जैसे ये लास्ट वाले एरिया पे दिख रहा है, ठीक है। और ये कितने दिन तक याद कर सकता है, मतलब यूज किया जा सकता है 5 से 10 साल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स। कौन से टाइप्स का कॉपर टी है, हाँ क्वालिटी कौन सी है, बस है क्या। तो कई समय तक इसको यूज किया जा सकता है। और ये भी इफेक्टिव कितने का है, 98% इफेक्टिव इसको यूज किया जा सकता है। और डज नॉट प्रोटेक्ट ऑफ अगेंस्ट एसटीआई। एसटीआई का मतलब जैसे बताया, एसटीआई भी कहते हैं या एसटीडी भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कोई भी बीमारी हो जिसके जो सेक्स करने से फैलती है, ठीक है, तो उससे भी क्या करती है ये कॉपर टी। और साथ में कॉन्डम क्या होती है, ये दोनों को सेव करके रखती है, बचा के रखती है। ये कौन बोलता है हमारे पास, कॉपर टी हो गया, ये बात पता चली है। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, ऑल अबाउट प्यूबर्टी। अब जैसे क्या है कि जब कभी भी कोई भी मतलब जो व्यक्ति होता है वो छोटे से ही बड़ा होता है। पहले छोटा होता है, फिर धीरे 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 एकदम से क्या होता है, मतलब आगे जाके फिर वो बड़ा होता है, ठीक है। जब चाइल्डहुड से क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। अब उसकी एक एज आती है, बात समझे, एज आती है, कौन सी एज, टीन एज। जैसे ही वो क्या होता है, छोटे से जब बड़ा होता है तो उसके अंदर पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक एज आती है जिसका एज कौन सा है, प्यूबर्टी एज, ठीक है, प्यूबर्टी एज। जिसमें हमारे पास जो कोई भी और मतलब कोई भी जीव है, जैसे लड़का होता है, लड़के की दाढ़ी आने लग जाती है, मतलब उसकी प्यूबर्टी एज क्या हो गई, आ गई। अब मान ले कि नहीं आ रही, तो जरूरी नहीं है कि प्यूबर्टी एज नहीं है उसकी, जरूरी भी नहीं है, बात है क्या। तो दाढ़ी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। और ये प्यूबर्टी एज मेल और फीमेल में भी क्या देखने को हमें मिलती है। अब देखो, जैसे प्यूबर्टी एज है क्या, वैसे प्यूबर्टी क्या है, चुप हो जा तू। प्यूबर्टी इज डिस्क्राइब द चेंज इन बॉय एंड गर्ल। जब ये क्या होता है कि बॉय और गर्ल में क्या होता है, जब छोटे से बड़ा होता है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंज होते हैं, इसी को क्या कहलाता है, हमारे पास प्यूबर्टी कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, अडल्ट क्या है, दे मैच्योर इनटू द अडल्ट। ये किस में मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट। एंड हाउ देयर इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आफ्टर लिखा है, ठीक है, आफ्टर ड्यूरिंग द टाइम दिस टाइम। अब जैसे छोटे से जब बड़ा हो जाता है, आगे टाइम जैसे जैसे बीतता रहता है, तो वो किस एज में आने लग जाता है, प्यूबर्टी, टीन, जिसमें मेल भी हो सकता है और साथ में फीमेल भी, दोनों। ऐसा नहीं है कि मेल ही होता है और फीमेल। तो ये जो प्यूबर्टी एज आती है इसमें कुछ चेंज आता है। तो मेल में क्या चेंज होता है, कैसे बता सकते हैं कि प्यूबर्टी एज आ रहा है, और फीमेल में
क्या प्यूबर्टी एज आ रहा है, ठीक है। तो ये चेंजेस होने के कारण, जैसे पहले देखो इसके अंदर फीमेल में क्या चेंज आता है पहले प्यूबर्टी एज पे, या बॉयज पे पहले देखो। चलो, चेंज इन बॉयज, जो बॉयज है, बॉयज में क्या क्या चेंज हो सकता है, ठीक है, प्यूबर्टी एज आने के बाद। जैसे बॉयज की जो मतलब लड़के की जो मतलब वॉइस है, मतलब आवाज है, वो क्या करने लग जाती है, ब्रेक करने लग जाती है, मतलब फटने लग जाएगी आवाज, बात है क्या? और पेड़ की तरह आवाज आती है। हाँ, थोड़ी फटी आवाज आती है। बिल्कुल छुपे आवाज। और क्या, डीपर, डीपर का मतलब होता है थोड़ी सी भारी आवाज हो गई, ये हो गया लड़कों की, तो ये प्यूबर्टी एज की कह रहा था। और जिसमें क्या है, टेस्टिस एंड पेनिस, पेनिस क्या होने लग जाता है, उसका जो साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है। भाई पहले हम छोटे होते हैं तो छोटे में हमारी उंगली छोटी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी उंगली का साइज क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जिसमें टेस्टिस और पेनिस का साइज जैसे इन लार्ज पार्ट अभी बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो उसमें क्या होने लग जाता है, उसका भी साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और टेस्टिस बिगिनिंग टू प्रोड्यूस द स्पर्म, स्पर्म सेल, जैसे टेस्टिस होता है वो क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म को रिलीज करते हैं। और शोल्डर बिकम वाइडली, मतलब जो लड़के का जो शोल्डर होता है ये, वो क्या होने लगा, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, बात है क्या? हाँ, छाती। फिर उसके बाद क्या होता है, हेयर ग्रोथ इन द फेस एंड चेस्ट, लड़के का जो मतलब चेस्ट होता है, चेस्ट वाले छाती पे और साथ में फेस पे भी हो सकता है। मतलब बीएड, बीएड ही हो गया एक तरह से, ये बीएड भी हो गया, दाढ़ी हो गया, फेस पे मतलब। तो हमारे पास क्या है, चेस्ट पे भी और फेस पे भी क्या होने लग जाता है, हेयर अपीयर होने लग जाता है। कब चेंजेस है, प्यूबर्टी के दौरान। बस है, इसका मतलब इनमें से जो भी चेंज आ रहा है किसी लड़के में, इसका मतलब उसकी एज क्या आ गई, प्यूबर्टी एज आ गई। बात है क्या? मतलब वो बंदा क्या हो गया, बच्चे से एडल्ट हो गया, अब थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। ये किसकी बात है, फीमेल की, जैसे ये दिख सकता है जी। जैसे ये देख सकते हो कि भाई इसका शोल्डर भी क्या है, बहुत हैवी शोल्डर। ओए मुंह पे मत मार दे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जैसे देख सकते हो कि भाई इसकी, ओए भाई जैसे इसकी जो चेंज मतलब क्या नाम है, प्यूबर्टी एज आ गई, इसके मतलब इसका शोल्डर भी है थोड़ा वाइडली हो गया, थोड़ा फैला हो गया, और साथ में और जैसे अब मान लो कि जैसे प्यूबर्टी इसकी एज आ गई, कि जैसे इसकी वाइडली भी आने लग गई, और साथ में इसके जो शोल्डर का साइज है ये भी क्या होने लग गया, थोड़ा जैसे नेक नहीं निकलने जाता ये लड़कों का, ये भी एडम एप्पल। तो लड़के में ये भी एडम एप्पल क्या होने लग जाता है। अब लेकिन इसकी क्या है, फेस पे दाढ़ी नहीं अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यूबर्टी एज पे नहीं है, प्यूबर्टी पे है, कटा हुआ है, कटा। ओए तू बोला। तो इसका हमारे पास इसकी जो आवाज भी है वो थोड़ी सी क्या है, डीपर, मतलब थोड़ी सी हैवी आवाज है। तो इसका मतलब इसका जो एज है ये मतलब प्यूबर्टी के एज पे है, ठीक है। तो इनमें से कोई से भी 2 या 3 हो तो प्यूबर्टी पे एज पे है, ठीक है। जैसे ये उठा रखा है डंपर। आगे देखो, अब फीमेल की बात आई। अब देखो भाई फीमेल में क्या होगा हमारे पास, फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे क्या क्या चेंज हो सकता है। जैसे हमारे पास ओवरी, ओवरी से स्टार्ट हो जाता है रिलीज एग एंड डिसाइड। क्या हमारे पास जो ओवरी होता है, जैसे फीमेल ओवरी के पार्ट में जो साइड में जो ओवरी थे 2, उससे क्या रिलीज होने लग जाता है, एग रिलीज होने लग जाता है, एग सेल्स। और उसके अंदर फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी एज आती है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होने लग जाती है, बिगिनिंग होने लग जाती है, मतलब होना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब इसका मतलब पीरियड्स जब स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब पीरियड्स स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जरूरी है कि वो मतलब प्यूबर्टी एज पे आ गया, ऐसा जरूरी है। पीरियड्स पहले आना लग जाता है और बच्चा मैच्योर भी बाद में धीरे धीरे होता रहता है ऐसा। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। और क्या है, जो हिप्स है, हिप्स जो होता है पीछे बैक साइड जो होती है फीमेल का, जो बैक साइड होता है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है वाइडन। वाइडन का मतलब होता है थोड़ा सा चौड़ा होने लग जाता है, या वाइडली भी बोल सकता है, थोड़ा सा बड़ा साइज होने लग जाता है। और साथ में हमारे पास क्या है, ब्रेस्ट साइज होती है फीमेल की, वो भी क्या होने लगती है, डेवलप, और धीरे 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 वो क्या होने जाता है, उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ये फीमेल के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, चेंजेस इन फीमेल और एट प्यूबर्टी। अब आगे देखो, अब मान लो दोनों में हम कॉमन देखें कि जैसे ही बंदा प्यूबर्टी की एज पे आता है, मैच्योर की एज पे आता है, तो उसको ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बहुत ज्यादा क्या होने लग जाता है, टाइटनेस, गुस्सा। और फीमेल को भी काफी होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, टाइटनेस होने लग जाता है। और कोई भी उसको थोड़ा सा बोल दो तो उसको क्या लग जाता है, एकदम से
मतलब मैच्योर होने के बाद गुस्सा होने लग जाता है एकदम से। हाँ, तो इसके अंदर एक कॉमन देखा जाए तो मान लो कि पेपर में पूछ लिया कि किसी फीमेल और मेल में चेंज हो सके तो वो क्या होते हैं चेंज। तो पहला चेंज करने मतलब दोनों के अंदर कॉमन क्या है, मतलब ग्रोथ रेट इज इंक्रीज। ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जो उसका साइज मतलब क्या है बॉडी का साइज वाइज होता है वो सारे क्या होता है उसकी ग्रोथ होने लग जाती है। ये हो गया पहला। ठीक है, अंडर आर्म हेयर, इसको एक्सियल हेयर भी कहते हैं। जो मेल होता है, मेल के जो साइड वाले जो होते हैं हैंड के साइड में वो हेयर अपेयर होने लग जाते हैं, मतलब वहां पे होने लग जाते हैं हेयर, उसी को अंडर आर्म हेयर भी कहते हैं। और प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर का मतलब होता है प्यूबर्टी की जब एज आती है तो जो हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के, वहां पे उसके साइड में हेयर ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है, उसको क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर। ये बात पता चली, जिसको प्यूबर्टी जो होता है ना उसी की जो हेयर जब इंक्रीज होता है उसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। ये बात पता चल गया। और साथ में फिर क्या है, बॉयज जो होता है, बॉयज क्या लग जाता है, बॉयज जो होता है उसमें स्मेल गेट स्ट्रॉन्गर। अब जैसे क्या है, इसका मतलब क्या है, स्मेल जो स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है, जो जब मेल जब बड़ा होता है, लड़का बड़ा होता है तो जो उसकी स्वेट होती है, पसीना वसीना, वो लड़के में थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, मतलब ज्यादा डीपर मतलब स्मेल आने लग जाती है बॉडी में। लेकिन फीमेल में क्या होती है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। और इमोशनल चेंजेस तो होगा ही होगा, इमोशनल चेंजेस भी होने लग जाता है। तो ये कॉमन है दोनों के अंदर, ये बात पता चल गया। आगे देखो, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया, अब पीरियड्स वाली साइकिल जो बताया ये कभी कभी सुना ही है, इसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज। क्या भैया? ये हाँ, केक बनाते कहाँ केक बन रहा है, खाते क्या? केक कौन सा दिख रहा है, खा रही है केक। अब देखो मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल है अब उसके अंदर एक एज आती है, एक एज लिमिट आती है जिसमें पीरियड्स होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना क्या हो जाती है, बंद होने लग जाती है। और ये एज कब होती है, 50 साल एवरेज देखा जाए, उससे ज्यादा ही हो 50 उससे एवरेज 50 साल भी 50 ईयर्स में भी क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जैसी लड़की जब फीमेल 50 साल की हो जाती है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो पीरियड्स होता है वो होना क्या हो जाता है, फीमेल में बंद हो जाता है। बात समझ गया? तो फीमेल में क्या होता है कि जो मेनोपॉज जब एज आ जाती है उसके अंदर जो क्या बोलते हैं पीरियड्स होने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होने में क्या हो जाती है, उनका बंद होने लग जाता है। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा, मतलब 50 साल बाद क्या हो सकता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि भाई वहां पे पीरियड्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब एंडोमेट्रियम लेयर जो लाइनिंग है वो टूट नहीं रहा, प्रिपेयर नहीं है। और मान ले प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो मतलब प्रेग्नेंट वैसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी लिया तो फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होंगी, क्योंकि बच्चा जो है इम्प्लांटेशन ही नहीं कर पाएगा, वहां पे जुड़ नहीं पाएगा। 50 साल के बाद इमोशनली अट्रैक्शन नहीं होता, ये बात है। ठीक है, तो जो भी फीमेल मेल जो होता है उसमें अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है अभी के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। हाँ, तो वो एज कौन सी होती है हमारी, मतलब क्या नाम है, उसी को क्या कहलाता है, मेनोपॉज। और वो एज कब आ जाती है, 50 साल। इसी को एक और चीज कहते हैं जब स्टार्ट होती है उसको कहते हैं मिनार्क। मिनार्क का मतलब जब फीमेल को पहली बार फीमेल को पहली बार क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, उसको मिनार्क कहते हैं। और ये एज कब हो सकती है, ये एज हो सकती है 12 से 13 ईयर। जब लड़की फीमेल जब 12 से 13 साल की होगी तो उस टाइम मिनार्क हो सकता है, मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड्स होता है, देखने को मिल सकता है। और ये कब तक चलेगा, 50 साल तक। 50 साल बाद क्या हो जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। बात समझ ये चीजें। तो हमारे पास मेनोपॉज में क्या है, व्हेन वुमेन रीच टू सर्टेन एज, एक एज आ जाती है, दे आर स्टॉपिंग हैविंग द पीरियड्स, पीरियड्स जो हो जाता है वो स्टॉप होने जाता है, दे आर स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वही मेंस्ट्रुअल थिंग बंद हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हैवी रेगुलरली साइकिल जो भी होता है वो सारे वो बंद हो जाते हैं, इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। यूजुअली अकर इन अराउंड द एज ऑफ 50 की एज में क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। कैन हैपन टू अर्ली एंड आवर लेटर टू डिपेंडिंग ऑन दी क्या बोलते हैं, पर्सन के ऊपर क्या हो सकता है, डिपेंड कर सकता है। किसी में मैंने जैसे बताया 50 साल बाद भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये एवरेज ले रहे हैं क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर, साइज, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। बात है? हाँ, तो ये हो गया हमारे पास मेनोपॉज। आगे देखो, आगे है भी कुछ अपने ख्याल से। हाँ, अब मान लो कि कोई ऐसा है, आईवीएफ आईवीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आईवीएफ। आईवीएफ क्या है,
देखो। बच्चे चाहिए। क्या बोल रहा है? बोतल है बोतल बच्चे। लगाने वाले बच्चे। कहाँ है बोतल? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लगाने वाले बच्चे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हो गया, थोड़ा फास्ट कर, अपना खत्म कर। अब हमारे पास क्या है, आईवीएफ का मतलब क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान ले ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा, बात है क्या, या फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, मतलब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, और मेल में भी मान ले कि ऐसा होता है कि कैपेबल बंदा नहीं है लड़का कि वो क्या ना कर पाए, प्रेग्नेंट ना कर पाए फीमेल को। कैपेबल का मतलब होता है कि जो स्पर्म, उसकी मोटिलिटी है स्पर्म की, वो क्या है, बहुत ज्यादा लो है। अब जो बंदा एक मान ले कि बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाता है, तो उसको जो आगे जो शरीर का जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्पर्म को मिलेगा, पावर बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। और ऐसा बंदा जो सुट्टा मार रहा हो, दारू वारू पी रहा हो, तो उसकी जो स्पर्म की जो मोटिलिटी भी है, एनर्जी भी है, हाँ तकिया रख रहा हो, तो उसकी जो स्पर्म मोटिलिटी है या ये सब चीज है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और बाप बनने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। बात है क्या? तो भाई इसलिए इसलिए बंदे को क्या होना चाहिए, अल्कोहल दारू वारू ज्यादा नहीं पीना चाहिए। और जो बंदा, अब तुमने देखा होगा कि 9th क्लास में पढ़ते हैं कि जैसे गाय होती है, और गाय और जो क्या होता है, भैंस होगा ना, बैल, क्या? नहीं कहानी नहीं बता रहा हूँ, एक साथ सेवाल गाय होती है, वो सबसे ज्यादा दूध देती है कि उसके अंदर ना जेनेटिक में स्ट्रेंथ होती है, और वो खाना पीना भी अच्छा खाती है, इसलिए वो क्या करती है, दूध को भी ज्यादा प्रोडक्शन करती है और बहुत बढ़िया दूध देती है। और एक ना, हाँ ऐसे ही क्या होगा, अब उसका जो सेवाल गाय जो बनता है वो 2 हैवी मेल और फीमेल से बनता है। हैवी जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, स्ट्रेंथ मतलब वो खाने पीने में अच्छा हो, शक्ति में थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बंदा हो, बढ़िया हो, ताकतवर। तो सेवाल गाय भी जब बनती है जब 2 स्ट्रेंथ वाले मेल और फीमेल हो। अब मान ले कि बंदा कोई जैसे बताया कि दारू वारू पी रहा हो, सुट्टा उट्टा मार रहा हो, और लड़की भी ऐसा जिसे शादी कर लिया, और जो बच्चा बनेगा उसका भी क्या बनेगा, थोड़ा कमजोर बनेगा, ये लूला बन गया। तो थोड़ा, तो ऐसा, हाँ वो भी सुट्टा मारेगा। तो ये सारी चीजें, सब बोलते हैं। तो जो बंदा स्ट्रेंथ वाला होगा, लड़की मतलब ऐसा लड़की है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, खान पीने पे अच्छा ध्यान दे रहा है, बाहर का खाना कम खा रहा है, फैट वेट को ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रही, तो फीमेल जो आगे जनरेशन भी उसकी पास आउट होगी वो भी क्या बनेगी, थोड़ा सा स्ट्रेंथ, और उनका जो मानसिक थोड़ा सा जो ब्रेन पावर है वो भी क्या होगी, थोड़ी बढ़िया होगी। अब देखो, आईवीएफ का मतलब ऐसा कोई बंदा जो बाप नहीं बन सकता, ओए ऐसा कोई बंदा जो बाप नहीं बन सकता, फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, और फीमेल ऐसी हो जो मान ले वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो उसको एक मेथड यूज कर रहा है जिसका नाम है आईवीएफ। आईवीएफ एक प्रकार की होती है आर्टिफिशियल एक फर्टिलाइजेशन होती है, जिसमें क्या होता है, एक लैब होता है, उसमें से हम दूसरे मान ले कि कोई ऐसा फीमेल है, जैसे बना देता हूँ चल, कि ये वाला जो है एक लड़का है, ए बंदा, और इधर एक लड़की है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, ये बात है, ये दोनों कैपेबल नहीं है कि ये प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहे, इनका बच्चा आगे मान ले नहीं हो पा रहा, तो ये क्या काम करती है, आईवीएफ मेथड का यूज कर सकती है। आईवीएफ में क्या होता है, कोई अलग बंदा हो, अननोन बंदा, जैसे ये सी है, और फीमेल भी क्या है, अननोन है, डी है, ठीक है, ये फीमेल बना देता हूँ, उसको चुटिया बना देता हूँ, पता तो चले मेल फीमेल है, हाँ मेल फीमेल। अब ये दोनों आपस में क्या कर पा रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे, जनरेशन नहीं कर पा रहे, तो ये क्या काम करेगा बंदा, आईवीएफ मेथड का यूज करेगा, और इसका जो सी वाला जो बंदा है, ये मान ले कि बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो ये क्या काम करेगा, इसका स्पर्म लेगा और इस टेस्ट ट्यूब में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और ये जो फीमेल है, दूसरी फीमेल, उसके मतलब क्या कर देंगे, इसमें भी डाल देंगे दोनों, और दोनों को, हाँ सीमेन को, तो वो डालने के बाद फिर क्या कर देंगे, उसको लैब में रखेंगे और लैब में ही फर्टिलाइजेशन करा देंगे, बात समझ गया, मतलब वहां निषेचन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जो बन जाएगा टेस्ट ट्यूब में, बन गया मतलब स्पर्म और ओवम, ये दोनों हो गए, तो ये क्या काम करेंगे, इस फीमेल के अंदर इंसल्ट कर देंगे, डाल देंगे, तो ये फीमेल भी क्या हो जाएगी,
प्रेग्नेंट हो जाएगी। बात है? तो बच्चा तो इसी का ही होगा, बच्चा तो इसी का ही होगा इसका। लेकिन देख जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स नहीं देख नहीं सुन तो ले इधर, इसके जेनेटिक्स आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो खून होगा वो इसी का ही होगा। बात समझ गया? क्योंकि देख इधर क्या क्या कह रहा है, इसके जेनेटिक्स जाएगा इसके अंदर, लेकिन इनका जो खून होता है, जेनेटिक्स का मतलब हो गया कि कुछ करेक्टर चले गए कि गोरा हो गया, काला हो गया, आंख का कलर, ये सब जा सकता है। हाँ बच्चा भी गोरा होगा, लेकिन हो सकता है चांसेस में, अब हेरिडिटी में बताऊंगा तब, रुक जा अभी, अबे रुक जा। हाँ तो उसके बाद ये क्या होगा यहाँ पे कि जो फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका फीमेल मतलब बच्चे के साथ ना कांटेक्ट में नहीं होता ब्लड। जब बच्चा जब डिलीवर करता है ना तो वो जो प्लेसेंटा करती है तब जाके बॉडी क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफर होता है। बात समझे? यहाँ थोड़ी ट्रांसफर हो गया ब्लड का, किसमें? बच्चे के अंदर ब्लड कब होगा, जब डिलीवरी देगा तब ना ब्लड काटेंगे, तब ना मिक्स होगा ब्लड। ठीक है, ये हो गया आईवीएफ। और आईवीएफ मेथड का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कई फीमेल अब यूज नहीं करती क्योंकि इंडिया में उतने एजुकेट भी नहीं है। अब उसके बाद है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि कोई भी एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसको चेंज होना कि माँ जब माता पिता क्या हुआ आपस में मान ले कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है, और आगे बच्चा बना। ओए, आगे मान लो कि ए बच्चा कोई बन गया, ये क्या है, बॉय। तो ये क्या होता है, ये पेरेंट्स और जो पेरेंट होते हैं यहाँ पे, पेरेंट्स से क्या होता है, ये थोड़ा जो बच्चा आगे बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनेगा। इसी को क्या कहलाता है हमारे पास, वेरिएशन कहलाता है। और ये वेरिएशन सिलेबस में कटा हुआ है, जैसे हेरिडिटी एंड वेरिएशन आता था पहले, बहुत बड़ा चैप्टर। तो ये वेरिएशन क्या है, वेरिएशन का मतलब है चेंजेस जो पेरेंट्स में से, और मतलब जो ऑफस्प्रिंग बना है, जो बच्चा बना है, ऑफस्प्रिंग, बच्चे को ऑफस्प्रिंग ही कहा जाता है। अब जो ऑफस्प्रिंग बना है, जो बच्चा बना है, वो कितना अलग है माँ बाप से, वही क्या कहलाता है, जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है। ये हो गया वेरिएशन। ऐसे हेरिडिटी में फिर पढ़ा दूंगा, चलो। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। कौन नहीं बोला? अब उसके बाद कोई बात नहीं, अब उसके बाद जो फ्लावर है हमारे पास, ये जैसा फूल है, एक फूल देखकर हमें उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं फूल के अंदर, ये भले हमें बताना है। इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जैसे ये फ्लावर देखने को मिल सकता है, और आगे देखो कि एक स्ट्रक्चर बना दो फ्लावर का, इधर बना हुआ है कि पार्ट ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर को मान ले कि वो गुलहर का फूल होता है, गुलहर का ही होता है ना, हाँ चल इसमें भी लिखेंगे। अब उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या है, ये जो फूल है, ये फूल वाला क्या है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला, ये स्टिग्मा, ये होता है हमारे पास फीमेल पार्ट होता है। ये फीमेल पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। रुक जाएगा, पहन ले लेता हूँ। हाँ अब देखो, ये वाला जो स्टिग्मा है ये फीमेल पार्ट होता है। हाँ ये हमारे पास स्टिग्मा, ये वाला जो है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये वाला जो है ओवरी, तो इसको कहते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये पूरा का पूरा जो ये वाला भाग है, ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल, ये पार्ट है पूरा फीमेल का पार्ट। ठीक है, स्टिग्मा पे अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं एंथर, है ना, इधर लिखा हुआ ये रहा एंथर जो है, ये पीले वाला भाग है, ये वाला जो दिख रहा है, मान ले नहीं दिख रहा, ये हमारे पास जो भाग है ये छोटे वाला, ये एंथर है, एंथर हो गया। और ये जो लाइन डंडी दिख रही है इसको कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट ये रहा फिलामेंट। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव। हाँ अभी बताऊंगा इसमें पोलन सैक वैक पोलन क्या होता है। अब इसमें अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे, जैसे भी बताया कि मेल जो होता है वो क्या रिलीज करता है, स्पर्म को निकालते हैं। ये जो मेल पार्ट है ये फ्लावर का, इसमें से निकलता है एक छोटा, जिसको कहते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन होते हैं, जिसको हमें क्या कह सकते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। ये क्या होगा, ये जो जैसे स्पर्म तरह से मार सकता है, अब ये जो हमारे पास जो गैमीट है ये कहाँ चला जाएगा,
इस वाले भाग पे चला जाएगा, कहाँ पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जाएगा और इसी के अंदर जाके और ये कहाँ फ्यूज कर जाएगा, इस ओवरी में। फिर इसके यहाँ पे नया फ्लावर बन जाएगा, फिर वो नीचे से एक नया फ्लावर जर्नेट हो जाएगा। तो फीमेल पूरा का पूरा फ्लावर के अंदर पहला क्या देखने को मिलेगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरे। ओव्यूल, ओव्यूल जैसे फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, ओवा नहीं पाया जा सकता मेल में, वैसे ही ओवा पाया जाएगा कहाँ पे, छोटे छोटे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद पेटल, पेटल का मतलब होता है जैसे वो गुलहर का फूल नहीं होता लाल लाल वाला, हाँ, जो लाल वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और ये हरे वाला पार्ट क्या है, सेपल, ये हरे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं सेपल, ठीक है। और ये लीफ, पत्ती तो समझ गए, और बाकी तो सारा तो हो ही गया। ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बाद और कुछ रह रहा है इसमें, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं रह रहा। भैया